दोस्तों, स्टडी विथ पटरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं स्क्वायर यानी कि वर्ग का कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा, तो आज मैं वही क्वेश्चन लेके आ गया हूं। और ये सब क्वेश्चन जो मैं आज करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपका जो रेलवे का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है और जितने भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं वहीं से ये सब क्वेश्चन उठा के आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो चलिए, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है स्क्वायर मानी कि यानी कि आज मैं वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न कराने वाला हूँ। तो मैंने प्रश्न का करेक्शन यहाँ पे लाया है। तो चलिए मैं उसे अपने हाथ में ले लेता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट है। इस लिस्ट में मैंने लगभग 10 क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन लिखा है। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं, कुछ एनटीपीसी में आए हुए हैं, कुछ एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैं उन सब क्वेश्चन का वर्ग पर आधारित क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसे ही मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहले मैं ये करता हूँ कि जितना भी मैं वर्ग से संबंधित आपको फॉर्मूला बताया था, 2-4 फॉर्मूला जो था, वो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करता हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो देखिए, आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, मैं फटाफट इसे करता हूँ। क्षेत्रफल होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। वर्ग का अगर विकर्ण का बात करें, वर्ग का क्या होगा, विकर्ण का बात करें तो ये होता है √2 इंटू क्या होता है, √2 इंटू होता है भुजा। ठीक है, अगर वर्ग का परिमाप का बात करें, वर्ग का परिमाप, वर्ग का अगर परिमाप का बात करें, परिमाप ये होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसी पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, भुजा दिया गया है, भुजा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, मतलब कि वर्ग है, वर्ग का भुजा दिया है आपसे 9 सेंटीमीटर और आपसे परिमाप पूछा है। मैं क्वेश्चंस को लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक लेके जाऊंगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो कुछ नहीं जानते हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत कुछ जानते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। मैं एकदम क्वेश्चंस को बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और परिमाप आपसे परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होगा, और आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, और पूछ रहा है विकर्ण क्या होगा। ठीक है, आपसे ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वर्ग का भुजा दिया, ये वर्ग मान लेते हैं, ये वर्ग है मेरा ABCD, इसका भुजा दिया है 9 सेंटीमीटर, मान ये 9 है, सब सारा सभी क्या हो जाएगा, बराबर होता है वर्ग का भुजा, तो सभी 9 हो जाएंगे। परिमाप मैंने देखिए यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला लिखा क्या है, वर्ग 4 इंटू भुजा। तो हमारा सबसे पहले परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप क्या करेंगे, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा फॉर्मूला होता है, तो क्या रहेगा 4 इंटू भुजा क्या है मेरा 9 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 24 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा परिमाप। दूसरा क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा मेरा क्या है 9 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट पूछा है विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू भुजा, मतलब कि √2 इंटू भुजा का वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बताओ आ गया 9 √2 सेंटीमीटर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा और परिमाप आपसे पूछा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरा का क्षेत्रफल आपसे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है भुजा और परिमाप, आपसे पूछा है भुजा क्या होगा और आपसे पूछा है परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए, भुजा का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल का मतलब क्या दिया हुआ है आपका, क्षेत्रफल का मतलब क्या 121 दिया होता है, क्षेत्रफल की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे 121 डाल देंगे। भुजा का स्क्वायर हमको निकालना है, भुजा, यह भुजा का स्क्वायर हो गया, ये हो गया भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से भुजा अगर हम लोग निकाल रहे हैं, भुजा निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस साइड में आएगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √121, और 121 का रूट क्या होता है 11 होता है।
मतलब कि 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, 11 सेंटीमीटर आपका आ गया, भुजा आ गया, 11 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 11 सेंटीमीटर आपको भुजा आ गया। अब आपसे परिमाप पूछा तो परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है तो क्या हो जाएगा 4 गुने परिमाप के भुजा क्या है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तो 11 चौके कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भुजा दिया हुआ है आपका 7√2, परिमाप पूछ रहा है आपसे। एक भुजा दिया हुआ है 7√2, 7√2 आप भुजा दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या रहेगा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा कितना है 7√2, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 28√2, ये 4 है, ये हो गया 28√2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लोग देखते हैं। ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये ना कहे कि सर बेसिक से ना शुरू करके डायरेक्ट एडवांस बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे दिया गया है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 8√2, ये है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, इसको वर्ग का विकर्ण आपसे दिया हुआ है 8√2 और आपसे पूछ रहा है परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, आपसे पूछा है परिमाप क्या होगा, आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला देखिए, परिमाप निकालने का सबसे पहले हमारा क्या है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का फॉर्मूला क्या था 4 इंटू भुजा, मतलब कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, यहाँ से भुजा निकालना होगा। तो आपको ये देखिए कि वर्ग का विकर्ण भी दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। तो हम इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को रखेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले भुजा निकालेंगे, उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकल जाएगा। तो विकर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8√2 दिया हुआ है, 8√2, ये हो गया √2 इंटू क्या हो जाएगा भुजा। यहाँ से देखिए, यहाँ से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, भुजा इक्वल टू मेरा आ गया 8 सेंटीमीटर, भुजा इक्वल टू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया है, 8 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, और अब यहाँ से क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, परिमाप का फॉर्मूला मैंने बताया 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 भुजा आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर, टोटल आ गया कितना 8 चौके 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, परिमाप हो गया। अब पूछा है आपसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना है 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल का यूनिट क्या हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, और परिमाप का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, उसका यूनिट में स्क्वायर नहीं होता है परिमाप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विकर्ण दिया हुआ है a सेंटीमीटर, ये जो 8 दिया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, आपको दिया हुआ है विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर है तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण ये है a सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी देखिए विकर्ण इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, विकर्ण इक्वल टू क्या होता है √2 इंटू क्या होता है भुजा होता है। ठीक है, तो विकर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, यहाँ से √2 इंटू क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। अगर यहाँ से भुजा निकालने की बात आए, भुजा निकालेंगे तो √2 इसके नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा a/√2, a/√2 हो गया। अब यहाँ से हमसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का वैल्यू क्या है a/√2 आया, भुजा को इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा ये a² बटे ये हो जाएगा 2, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, a/√2, ठीक है, भुजा a/√2 हो गया, भुजा का स्क्वायर a²/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर। चलिए वर्ग का विकर्ण आपसे दिया गया है 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर आया है, थोड़ा सा लेवल उठा है। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण है जो 4√2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो बोला कि एक ऐसा वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जो क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, इस वर्ग का जो विकर्ण है, ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल से वो दुगुना है। तो आप देखिए सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का विकर्ण से हम लोग भुजा निकालेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, विकर्ण इक्वल टू दिया हुआ 4√2, आप लोग विकर्ण इक्वल टू 4√2 दिया, आपको जानते हैं कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू क्या है भुजा। ठीक है,
तो विकर्ण इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 4√2 इंटू क्या हो जाएगा √2 इंटू भुजा। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू आ गया मेरा भुजा। मतलब कि भुजा मेरा कितना आ गया है, भुजा है साइड हमारा क्या आ गया है 4 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, और अब कहा है कि जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है उस वर्ग का हमको विकर्ण निकाला है। तो देखिए ये 4 हो गया, भुजा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर हम निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है भुजा का फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर होता है मतलब कि 4 चौके 16, डायरेक्टली ऐसे लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया, ये हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये बोल रहा है कि जो दूसरा वर्ग है मेरा उसका क्षेत्रफल जो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, दुगुना है। दुगुना है कहने का मतलब अगर पहला वर्ग क्षेत्रफल अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये हम लिख दें कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बता रहा है 2 गुने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कितना होगा 16 गुना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब पूछ रहा है कि जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है उसका उस वर्ग का क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले भुजा निकालेंगे उसके बाद हम उसका विकर्ण निकालेंगे। तो इसका विकर्ण पहले भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल आया, यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग भुजा निकाल लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ से इसका वैल्यू निकल, इतना को वैल्यू क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से अगर भुजा निकालने की बात आए तो क्या हो जाएगा √32 का करने का तो 4 को 16 4√2 मेरा क्या आ गया भुजा आ गया। अब आपसे विकर्ण पूछा है, विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू भुजा, होता है। मतलब कि √2 इंटू भुजा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4√2 मतलब कितना होगा 4√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग का विकर्ण। ठीक है, देखिए अब चीजों जो क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस आ रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था एक वर्ग दिया हुआ है उसका विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, आपसे बोला है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस विकर्ण का जो क्षेत्रफल है, ये जो वर्ग बना है इसका जो क्षेत्रफल है इससे दुगना है, उसका हमें विकर्ण निकालना है। तो पहले हम लोग क्या किए, इससे हम लोग भुजा निकाल लिए, भुजा से इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल से दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल डबल है तो इसका क्षेत्रफल 16 आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 32 सेंटीमीटर आ गया। अब उससे हम लोग भुजा निकालिए और भुजा से हम लोग क्या निकालिए, फिर से विकर्ण निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस सभी वर्ग को क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, आपसे दिया है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः, देखिए 5 वर्ग है, 5 वर्ग है, पहला का परिमाप 5 वर्ग का क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है, परिमाप क्रमशः दिया गया है 24 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है 32 सेंटीमीटर, तीसरा दिया गया है 40 सेंटीमीटर, चौथा है 76 सेंटीमीटर, पांचवा है 80 सेंटीमीटर। अब कहा कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्या है बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, परिमाप दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे। तो इसका भुजा अगर परिमाप दिया गया, देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, भुजा का निकालेंगे तो परिमाप बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब परिमाप के बटे में आ जाएगा, ये 4 यहाँ से नीचे आ जाएगा, मतलब परिमाप बटे 4 आ जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ से हमको अगर भुजा निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 24 बटा क्या कर देंगे 4 कर देंगे, मतलब 24 बटा 4 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा भुजा आ गया। दूसरा भुजा क्या आ जाएगा, दूसरा भुजा अगर निकालने की बात है तो क्या आ जाएगा 32 बटे 4 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट निकाल लेंगे 40 बटा 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ निकाल लेंगे 76 बटा 4 आ गया, मतलब कि 4 का 4, 4 9 36 19 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट निकाल लेंगे 80 बटा 4, यह आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन को आगे फिर से पढ़ते हैं। लिख रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे और उन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे परिमाप निकालेंगे। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल क्या जाएगा, 6 छक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 दाएं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 9 19 19 361 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सब यहाँ पे आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सभी के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कुल क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ कितना आ जाएगा, 36 प्लस 64 64 प्लस 100 प्लस 361 प्लस 400, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, 400 300 700 700 800, ऐसे ऐड करते हैं। 6 4 10 10 1 6 4 10 1 11 की 1 हाथ रहा 1 3 1 4 4 6 10 10 6 16 की 6 हाथ रहा 1 4 1 5 3 8 1 9, टोटल कितना आ जाएगा, 961 आ गया। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल हमारा आ गया है 961। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हम लोग भुजा निकालेंगे, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ देखिए अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब कुल क्षेत्रफल के बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से भुजा स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। भुजा में कितना आ जाएगा, रूट अंडर 961 961 आ गया। अब 961 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है 31 का ये रूट है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, उस वर्ग का परिमाप क्या है। अब हमको इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो भुजा हमको मिल गया है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, मतलब कि 4 गुने 31 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 4 3 12 124 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप है, ठीक है। तो देखिए आपने पांच वर्ग का परिमाप आपसे दिया हुआ था और आपसे पूछा था कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन सभी भुजा के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले भुजा निकाल लिए, फिर उसका क्षेत्रफल निकाले, सबको ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या किया मैंने वहां से भुजा निकाल लिया, उसके बाद फिर वहां से हम लोग ने परिमाप निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना किया जाता है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अक्सर ये सब क्वेश्चन जो है रेलवे का जो ग्रुप डी होता है या फिर जो एनटीपीसी होता है उसमें ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यही सब लेवल मैं जो बता रहा हूँ इससे ज्यादा लेवल और इससे न कम पूछता है ना इससे ज्यादा पूछता है। मैं एकदम आपको वही लेवल पढ़ा रहा हूँ जो रेलवे का जो एनटीपीसी और जो रेलवे का ग्रुप डी जो लेवल होता है, मैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आप देखिए अब सब चीजों को कॉमन सेंस बनाइए। मान लेते हैं कि पहले भुजा क्या था, मेरा 1 था, ठीक है। पहले भुजा मेरा क्या था, 1 था। अब भुजा क्या हो गया है, इसका डबल कर दिया, मतलब 2 कर दिया है। अगर आपसे क्षेत्रफल निकालने की बात है तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर करेंगे। भुजा का स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ से भी भुजा का स्क्वायर कर दिया, ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 रह गया। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, ये 1 का रह गया, ये कितना हो गया, 2 दूना ये हो गया 4, चल नहीं रहा है, ये क्या आ गया मेरा, ये 4 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए दोनों का डिफरेंस क्या बढ़ा, कितना 4 में से कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। 3 बढ़ गया कहने का मतलब कि 300 हमारा क्या होगा, परसेंट हो गया। यहाँ पे करेगा 300% हो गया, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये सब चीजों को है जो मुंह जवानी बनाना सीखिए। क्या लिखा है, लिखा है कि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत बदल जाएगा। तो देखिए क्या किया, पहले 1 था अभी डबल कर दिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, भुजा का स्क्वायर के 1 का स्क्वायर करके 1 कर देगा। लेकिन 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना बढ़ा, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा। 4 में से क्या था, 3 बचा। आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है। 100 इस पर बैठा दिया मैंने, ये होगा 300% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर दिया हुआ है 1/2 x + 1, ठीक है।
विकर्ण दिया हुआ है, आपसे विकर्ण दिया हुआ है 3-x/√2। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भुजा की लंबाई क्या होगी। वर्ग का जो भुजा है वो x के फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे भुजा की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का विकर्ण को हम लोग, वर्ग की भुजा जो होती है यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। वर्ग का जो विकर्ण है सॉल्यूशन में देख लीजिए, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू क्या होता है, भुजा। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं √2 इंटू भुजा। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3-x/√2 दिया हुआ है। ठीक है, अब वर्ग की भुजा का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1/2 x + 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 इंटू भुजा का वैल्यू क्या है, x + 1 बटे क्या आ जाएगा यहाँ से √2, x + 1 बटे √2। ये वैल्यू दिया हुआ, इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से सॉरी वो 2 है, 2 है। अब इसको यहाँ से देखिए √2 से क्या हो जाएगा, ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इतना इक्वल टू ये दिया हुआ है 3-x/√2। ठीक है, देखिए यहाँ √2 है, यहाँ पे 2 था तो क्या हो जाएगा, √2 बार में कर देगा। अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये √2 है, यहाँ से इसके नीचे ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या मेरा, x + 1 = बचा 3-x। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इस x को इधर कर लीजिए, इस x को इधर अगर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस 1 को अगर इधर कर देते हैं तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है, 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2x = मेरा क्या बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि 1। ये x = 1 वैल्यू आया। ठीक है, ये x का 1 वैल्यू आया। अब हमसे क्या पूछा है, वर्ग की भुजा पूछा है। तो भुजा इक्वल टू क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, x का वैल्यू मैं क्या करूंगा, 1 डाल देते हैं। तो देखिए 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू क्या जाएगा, 1 + 1 क्या जाएगा, 1 इंटू 1 1 क्या 2 बटा क्या जाएगा, 2 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर से क्या जाएगा, 1 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपसे दिया गया था कि वर्ग की भुजा दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और आपसे क्या कर रहा है, उसका वैल्यू पूछ रहा है कि वर्ग का जो भुजा है उसका क्या वैल्यू आएगा। तो क्या कीजिए, हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ से इसको लिख लीजिए √2a इसका वैल्यू दिया हुआ था इतना। अब भुजा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, उसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल कर दिया, यहाँ इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया। बाकी इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण 2√2 है और उसी वर्ग के विकर्ण का जो लंबाई है उसी के लंबाई पे एक और वर्ग बनाया गया है। तो उस वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल और विकर्ण हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, इसका विकर्ण दिया हुआ है 2√2। कह रहा है कि इसी वर्ग, ये जो वर्ग का विकर्ण है इसी पे एक और वर्ग बनाया गया है। वर्ग का विकर्ण की लंबाई है क्या है, उसी वर्ग विकर्ण की लंबाई की भुजा के बराबर लंबाई पे एक क्या है, विकर्ण, एक वर्ग बनाया गया है। उस वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पूछ रहा है। देखिए इसी पे अगर इस लंबाई का अगर वर्ग बनाया जाए तो देखिए, अगर ऐसे हम क्या कर दें, इस तरह से क्या है, एक और वर्ग आपसे एक और वर्ग बनाया गया है। और तो इसका लंबाई देखिए, ये √2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की बात आए, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो अगर क्षेत्रफल निकालने की बात आए तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, भुजा स्क्वायर। तो भुजा दिया हुआ क्या है, 2√2, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वायर होगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि नए वर्ग का विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण पूछा है। ये जो बड़ा वाला वर्ग बना है इसका क्या है, विकर्ण पूछा है। इसका विकर्ण देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो वर्ग का ये भी तो विकर्ण है ना, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये तिरछा देखिए इसको, ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू क्या होता है, भुजा होता है। तो √2 इंटू भुजा का वैल्यू दिया हुआ था क्या है, 2√2 हो जाएगा। यहाँ से क्या रहेगा, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है, जितना भी जो वर्ग से संबंधित क्वेश्चन थे, ये सब जो भी मतलब कि एनटीपीसी का जो लेवल है, जो एनटीपीसी का जो CBT 2 होने वाला है, इस लेवल तक मैंने तैयारी कराई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वर्ग का ये पूरा वीडियो देखा है तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस वर्ग से आएंगे आपसे
वो नहीं छूटेंगे और आप आसानी से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने देखा कि 3 बेसिक फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का परिमाण। अगर आपने ये वाला वीडियो भी नहीं देखा, मैंने इस पर भी फार्मूला पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो भी आप जाके देखिए। और ये सब भी आज जो मैंने क्वेश्चन कराया, ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन कराया है। और ये सारे क्वेश्चन जो एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी का है, वही सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसको इसकी ज़रूरत है, मेरा पहला कर्तव्य यही होता है कि जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए। आपके आस पड़ोस में पढ़ने वाले कोई होंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये 8, 9, 10, 11, 12 ये सब बच्चों को भी पढ़ना होता है, तो उन तक भी मेरा वीडियो पहुँचाइए। तो चलिए, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। गर्मी बहुत हो रही है और रात भी बहुत हो चुकी है, लगभग 12 बज रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।